लक्ष्मणनामा रीजनिंग बाय चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रीजनिंग में जितने टॉपिक आने वाले हैं, जितना आप लोगों का सिलेबस है वो सब मैं क्लियर करवा रही हूँ आपका धीरे धीरे। मैंने जो है वो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है और सीरीज आप लोगों की लगभग कंप्लीट हो गई है। बट आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों की दोबारा क्लास ले लूंगी, ठीक है। अब कल बात करते हैं। कल हमने करवाई थी पजल, कल मैंने करवाई थी आप लोगों को पजल। अब पजल जो मेरे साथ आप लोगों ने करी है उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि आप लोग कितना इजी कर रहे होंगे। हालांकि आप लोग इतनी स्पीड नहीं कर पा रहे होंगे, बट हाँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे यकीन मानो आप लोग बहुत इजी कर पाओगे, ठीक है। तो कल जो हमने पजल करी थी वो सिर्फ बेसिक पजल, एक नॉर्मली पजल, ठीक है। जीरो से हीरो में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगे पजल के अंदर। जहाँ लोग डरते हैं, जहाँ डरते हैं पजल के नाम पर, यार ये पजल मैं कैसे करूंगा, इतनी पजल है, इतना टाइम लगेगा, इतने ट्यूशन गलत जाएंगे, हो सकता है मैं गलत जाएंगे, जो सारे कंफ्यूजन जो है, सारी दिक्कत जो आप लोगों को आती है सारे एग्जाम के टाइम पे माइंड में जो आप लोगों के सब किचकिच हो जाता है, उसके लिए एक मेथड मैंने आप लोगों को बताया था पजल करने का, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के यहाँ पे पजल ही करूंगी, ठीक है। पजल ही मैं आज आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगी। अब आज भी मैं आप लोगों के 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं डेली आप लोगों के 2 क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। जिससे क्या है कि आप लोगों की पजल जो है वो रूटीन में रहेगी, जिससे आप लोग पजल बहुत इजी कर पाओगे। और पजल जैसे इजी आप लोग कर पाओगे तो उस हिसाब से आप लोगों को आप लोग देखोगे कि मैं कितना इजी कर पा रहा हूँ। एग्जाम में गलत होने के चांसेस आप लोगों के 99% कम रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग बने रहे, अच्छे से कर पाए पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ, किस मेथड से मैं करवा रही हूँ, जिस मेथड से आप लोग करोगे वो सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पजल करने के लिए जो चीजें हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि आप पजल कितने टाइम कमेंट करके मेरे साथ जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उसके बाद पढ़ने के बाद में 2 पजल आप अपनी तरफ से करिए, 2 पजल मैं ही करवा रही हूँ। तो आप लोग डेली पजल करोगे तो आप लोग खुद देखोगे कितना इजी कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जैसा रेस्पॉन्स दोगे मुझे उसी तरह के समझ में आएगा कि मैं जो समझा रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, वो आप लोगों को तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। अगर नहीं पहुंच पा रही है तो क्यों नहीं पहुंच पा रही है, उसका रीजन क्या है, कहाँ मेरी दिक्कत आ रही है पढ़ाने में, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, वो गाइस आप सब लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, ये चीज हमें नेक्स्ट एक क्लास और ले लीजिएगा, या जो भी आप लोगों का कमेंट रहेगा वो कमेंट में आप लोग पढ़ूंगी और उसके बाद में मैं आप लोगों के हर कमेंट का सॉल्यूशन भी करूंगी, ठीक है। तो बात करें पजल की, तो मैंने जो पजल आप लोगों को बताई थी तो उसका ये था कि जैसे हम लोग पॉसिबिलिटी ले लेते हैं 1 2, जरूरत पड़ी तो हम लोग 3 पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो हम एक साथ 3 पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं। जैसे जैसे गलत होती जाएगी, ठीक है, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, बस हमारे पास पहले वाली ये तो नहीं। इसी तरीके से बताया था, ठीक है, कि यहाँ नहीं बैठेगा वो, वहां नहीं बैठेगा वो, उससे पहले नहीं बैठेगा वो, उससे बाद नहीं बैठेगा, यही होता है पजल में। कल यही करवाया था कि, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अगर हम लोग लेके चलते हैं तो जो लास्ट मूवमेंट पे जो गलती होती है उसके लिए हम लोगों को दोबारा जो पूरा सब कुछ दोबारा नहीं करना पड़ता अगर हम पॉसिबिलिटी साथ लेकर चलते हैं तो। बट अगर आप लोग पॉसिबिलिटी साथ लेकर के नहीं चलोगे पजल में, अगर आप लोग पॉसिबिलिटी साथ लेकर के नहीं चलोगे तो उससे जो है वो दिक्कत आती है कि एक तो आप लोगों के गलत हो जाएगा, गलत होने के बाद आपके माइंड में सब गिचपिच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं यार इतनी हड़बड़ाहट में आप लोग गलत पढ़ोगे, गलत करोगे, तो उसके चांसेस आप लोगों के 90% गलत होने के रहते ही रहते हैं, ठीक है। गलत होने के 99% आप लोगों का गलत होगा ही होगा, क्योंकि वो उस टाइम पे आप लोगों के माइंड में इतना गड़बड़ हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है आप लोगों के माइंड में हड़बड़ाहट में कि आप लोगों को क्वेश्चन चाह करके भी सही आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दोगे। पजल का सिस्टम यही है। पजल क्या कहता है, पजल कहता है कि या तो मुझे एक बार में कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा नंबर ले लूंगा, यही कहता है पजल। तो या तो मुझे एक बार में कर लो, समझ में आ जाता है, नहीं आता है तो मैं तुम्हारे 7 से 8 नंबर खो जाऊंगा, यही कहता है पजल, ठीक है। अब अगर आप लोग पॉसिबिलिटी लेके चलते हो, चलो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा,
ये गलत, ठीक है, जहां गलत हो रहा है साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी ले लो, ठीक है, ये तो सही होगा ही होगा, ये तो सही होगा ही होगा। तो अब देखो कि मेरी तीन पॉसिबिलिटी एक साथ गलत हुई, बट चौथी मेरी सही भी नहीं। तो क्या उस टाइम पे आप लोग का माइंड में ये हड़बड़ाहट नहीं ये गलत है हटा इसको, नहीं ये गलत है हटा इसको, यही रहेगा जो राइट होगी वो साथ के साथ राइट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये होता है पजल का। अब हम बात करते हैं पजल पे, अब आते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा टाइम में आप लोगों का नहीं लूंगी। अब हम आते हैं पजल पर। पजल पर अभी पजल में कह रहा है, अभी आ रहा है आपको सिटिंग अरेंजमेंट, यार आपके सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, डायरेक्शन दे रखा है, निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित पहेली को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, ठीक है, और दो रेखाओं की बेंच, दो रैखिक बेंचों पर इस प्रकार बैठे हैं कि 5 व्यक्ति दक्षिण की ओर और 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, बैठे गए समान क्रम में हो, ठीक है। डी एक व्यक्ति के एक पंक्ति में के बीच में बैठा है, डी जो है पंक्ति के जस्ट बीच में बैठा है, दो इधर बीच में वो बैठा है। बी उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो ए और सी के बीच में बैठा है, ठीक है। ए और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं। बी के तुरंत बाईं ओर जो है बी बैठा है। ई जो एस का सामना करता है, आर से बेंच के संभव दूरी पर बैठता है। ए दक्षिण का सामना करता है। पी और टी एक दूसरे का सामना करते हैं। पी और टी एक दूसरे का सामना करते हैं, ठीक है। ये हमारी पजल है। अगर इंग्लिश में पढ़ूं तो डायरेक्शन दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पजल केयरफुली and answer the question given thereof. 10 people A B C D E P Q R S T sit on two-liner bench such that 5 people face south and other 5 face north. तो ये कुछ साउथ की तरफ, 5 साउथ की तरफ, कुछ नहीं, 5 फिक्स कर दिया इसने। कई जब आप लोग ये पजल करोगे, जब आप लोग ये लाइन वाली पजल करोगे तो उसमें आप देखोगे कि अभी तो आप लोगों के फिक्स करने के 5 इधर बैठे हैं, 5 उधर बैठे हैं, ठीक है। पर कभी आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में क्वेश्चन एग्जामिनर ये कर देता है कि कुछ बोल देता है, ठीक है, 4 उधर बैठे हैं, 6 इधर बैठ रही, वो आप लोगों को कंफ्यूज करवा देता है, ठीक है। Not and they face each other but not necessarily in same order given above. These sits in the middle of one of the row. B sits opposite to the one who sits in the middle of A and C. Two people sit between A and P. B is to the immediate left of B. E who sits at furthest possible distance on the bench from R. A face south, P and T face at each other, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, ठीक है, मैं यही आप लोगों के क्वेश्चन बना देती हूँ। यहाँ बन पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, इधर बना देते, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 10 है, 5 इस तरफ बैठे हैं, इसमें भी हम लोग साथ में पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ठीक है।
5 हमारा हो गया था और 5 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ऐसे होंगे, ये 5 ऐसे होंगे जो दक्षिण की तरफ देखते हैं। ठीक है, और ये 5 ऐसे होंगे जिनका मुंह उत्तर की तरफ होगा। ये 5 ऐसे हो गए जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे, और ये 5 ऐसे हो गए जो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे। ठीक है, ये 5 तो हो गए ऐसे जो साउथ की तरफ मुंह करके बैठे। साउथ पता कैसे चलेगा? ठीक है, साउथ का पता कैसे चलेगा? अब आप ये देखो, डायरेक्शन जब आप करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, देन वेस्ट। ठीक है, अब अगर बात करें कि साउथ की तरफ फेस करके बैठा है, साउथ की तरफ फेस करके बैठा है, तो नॉर्थ जो है वो नॉर्थ, ये साउथ की तरफ फेस हो गया और ये नॉर्थ की तरफ फेस हो गया। ठीक है, अगर साउथ में बैठा हुआ व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा, साउथ में बैठा हुआ व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि लेफ्ट राइट जो है मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब बात करें यहाँ पे लेफ्ट राइट, तो जो साउथ का जो पार्ट है ये लेफ्ट हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इसका राइट। समझो? ये तो हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। सेम इसका यहाँ लिख देती हूँ मैं राइट, यहाँ लिख देती हूँ मैं लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, ये हो जाएगा इसका राइट। ये हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत लगेगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप लोग जब ये करोगे डायरेक्शन वाला जब पजल करोगे तो आप लोगों को ये चीज याद होना बहुत, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अगर आप लोगों की याद होगी तो आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, बट अगर यही याद नहीं होगा, आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज रहोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे? भैया दिशा ही गलत होगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? नहीं, जब हमें दिशा, हमें जो रास्ता है वही हमें गलत का पता है तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचे? कभी पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमें रास्ते का ही पता नहीं। तो जो डायरेक्शन वाली जो पजल है, ठीक है, रेखा वाली जो पजल है, उसके लिए हमें ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चीज हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करते हैं पजल। अब पजल की बात करें तो पजल कह रहा है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद में कह रहा है बीच और एक पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है, और ये भी उसने कहा फिक्स नहीं कहा है कौन उत्तर में है कौन साउथ में। ठीक है, बी किसी पंक्ति के बीच में बैठा है। अब बी को तो मैं यहाँ पे बिठा सकती हूँ, बी को जो है मैं यहाँ पर बिठा सकती हूँ, ये हमने पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है भाई, ये पॉसिबिलिटी हमने ले ली। इसके बाद कह रहा है कि बी उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो ओ और सी के बीच बैठा है। ए और सी के बीच में जो बैठा है उसके विपरीत बी बैठा है, बी बैठा है। अब इधर मैं साइड में लिख लेती हूँ, इधर साइड में लिख लेती हूँ मैं कि ए है, एक यहाँ पर सी है, और इसके जो विपरीत बैठा है वो बी है। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। बट ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर ए है कि सी है, यहाँ पर सी भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है।
ठीक है। और ये जो विपरीत दिशा है वो ये भी हो सकती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है ए और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ए और पी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर मैं इधर को लिखती हूँ तो 1 2 इधर पी आ जाता है। अगर मैं इधर को लिखती हूँ तो 1 2 यहाँ पर पी आ जाएगा। यही होगा, पॉसिबिलिटी यही बनेगी, ठीक है। और डी के तुरंत बाईं ओर जो है बी बैठा है। डी के तुरंत बाईं ओर। अब अगर डी के तुरंत बाएं की बात करें, नॉट पे बैठा है, डी के तुरंत बाएं की बात करें तो ये बायां हो जाएगा, ठीक है। ये बायां हो जाएगा। जो नॉर्थ में बैठा हुआ है वो ये मान लो कि सेम अपने वाला, मेरा बायां ये है तो इसका बायां भी यही रहेगा, नॉर्थ की तरफ। और अगर मेरा दाएं ये है, मेरा लेफ्ट जो राइट जो है वो ये हैंड है, राइट हैंड जो ये है, तो इसका भी जो राइट है वो ये हो जाएगा। अब अगर साउथ की बात करते हैं तो साउथ का जस्ट उल्टा हो जाएगा, साउथ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर इसका राइट आ जाएगा, इधर इसका लेफ्ट आ जाएगा, यही होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा था ये कह रहा था कि डी के तुरंत बाईं ओर बी बैठा है। डी के तुरंत बाईं ओर। अब डी के तुरंत बाईं ओर अगर मैं नॉर्थ वाली बात करती हूँ तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अगर मैं इधर की बात करूँ साउथ की तो ये आ जाएगा, ठीक है। ई जो एस का सामना करता है, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ई जो है एस का सामना करता है, ये दोनों का भी हो गया फिक्स, ठीक है। अब आर से बेंच पर सबसे दूर संभव दूरी पर बैठा है, मतलब कि कह रहा है संभव दूरी पर ई एस का जो सामना कर रहा है ई, और ई आर से बेंच पे संभव दूरी पर, इधर भी इतने इधर भी, मतलब मिड की बात कर रहा है, संभव दूरी पर बैठता है आर, ठीक है। ए दक्षिण का सामना करता है, ए दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, ये फिक्स कर दिया इसने। ए दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है तो ए यहाँ बैठेगा, दक्षिण की तरफ इसका मुंह हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा कट जाएगा, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा था कि ए और सी के बीच में जो विपरीत है वो आ जाए, ठीक है। मैं इसको काट नहीं है, यही बैठा देती हूँ इसको, ठीक है। इधर आ जाएगा ए, क्योंकि इधर पी आने का कोई चांस नहीं है, पी इधर ही आएगा, तो इधर आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा एक, और एक इधर छोड़ के ए आ जाएगा, और इधर दो छोड़कर वेट ए दक्षिण का सामना करता है, ए और पी के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं और सी के बीच में बैठता है। ये गलत हो गया, एक इधर आ जाएगा सी। इधर लिखी हूँ मैं ए और सी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और इधर एक और दो, इस यहाँ पे आ जाएगा पी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पी, ये दोनों पॉसिबिलिटी हट जाएगी, ये पॉसिबिलिटी हट जाएगी, ठीक है। आर ई और एस आमने सामने बैठा है, तो अब आर
चाहिए तो एक ही जगह बच गई, या तो यहाँ ई और ऐसा जाएगा, या तो यहाँ ई आ जाएगा या ऐसा जाएगा, या तो यहाँ ऐसा जाएगा या यहाँ ई आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि पी और टी एक दूसरे का सामना करते हैं। ठीक है भाई, पी और टी एक दूसरे का सामना कर रहा है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है आर से संभव दूरी पर बैठता है ई। अगर यहाँ लिखती हूँ तो आर यहाँ संभव दूरी पर, अगर मैं ई को यहाँ लिखती हूँ तो इधर संभव दूरी पर आएगा नहीं, जितना इधर से इसकी दूरी है उतना ही उधर से इसकी दूरी लेगी। तो यहाँ से ऐसा हट जाएगा, यहाँ से ऐसा हट जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या बच रहा है हमारे पास, जो ऑप्शन में बच रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। क्यों बच रहा है, क्यों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, और बचा हुआ जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्यों आ जाएगा, क्यों हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट। अब पॉसिबिलिटी लेने से आप देखोगे मुझे कितना इजी हो गया क्वेश्चन मेरा। पॉसिबिलिटी लेने से क्वेश्चन कितना इजी हो गया। ठीक है, ये सब जो है वो दक्षिण में फेस कर रखे, नॉर्थ में बैठे दक्षिण की तरफ फेस कर रखे, और ये सब दक्षिण में बैठे और नॉर्थ में फेस कर रखे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। डी के सामने कौन बैठता है, डी के सामने कौन बैठता है, डी के सामने सी बैठता है, डी के सामने सी बैठता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एस और क्यू के बीच कितने लोग बैठते हैं, एस और क्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, एस और क्यू के बीच दो लोग बैठे हैं, एस और क्यू के बीच दो लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग देखो कितना इजी हो रहा है। बी के दाईं ओर बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी है, बी के दाईं ओर बैठने वाले, सॉरी सी था, बी था, पी की दाईं ओर, पी के ये पी का बायां हो गया तो दायां हो गया ये, तो 1 2 3। पी के दाईं ओर बैठने वालों की संख्या कितनी है, 3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेंच के सबसे अंतिम छोर पर बैठा है, सबसे अंतिम छोर पर कौन सा बैठा है, एस और ए, ई और आर। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा आता है, एस और ए, एस और ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और ई आर नहीं है, ई आर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एस और ए। ठीक है, अब आप देखोगे कितना इजी हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा बेमेल को चुने, विकल्पों में से ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से बेमेल मतलब कोई ऐसा जोड़ा है जिसका कोई मेल नहीं है। अब वो मेल नहीं कैसे देखेंगे हम, ए और ई, ए इधर कोने पे, ई इधर वाले कोने पे। ठीक है, इसका तो मेल बन गया भैया। सी और डी, सी और डी आमने सामने, इसका भी मेल बन गया। पी और टी, पी टी ये भी जोड़ा है। एस और ई, एस और ई ये भी जोड़ा है।
बी और क्यू, बी और क्यू ये भी जोड़ा है, ठीक है। अब जोड़ा क्या नहीं है, ए और ई, जोड़ा क्या नहीं है गाइस, ए और ई, ये जोड़ा नहीं, ये तो सब आमने सामने, ये तो सब आमने सामने वाला है। अब जोड़ा कौन सा नहीं है, ए और ई, ये जो है वो अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट हो गया। अगर ए इधर नॉर्थ कॉर्नर पे बैठा है ए, तो ई बैठा है साउथ कॉर्नर पे, ठीक है। ये आमने सामने नहीं है, ये कॉर्नर पे आ गया, ये मिड में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता लगाओगे कि डिफरेंस कैसा है। ये जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता लग गया होगा कैसा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे एक बार अगर मैंने पॉसिबिलिटी ले ली, तो पॉसिबिलिटी लेने से कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है, पॉसिबिलिटी लेने से क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पजल, बात करते हैं नेक्स्ट पजल। नेक्स्ट पजल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पजल में क्या कह रहा है कि 9 बक्से हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से रखे गए हैं, सब एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। उनमें विभिन्न मोबाइल के ब्रांड है, ठीक है। 2 बक्सों में एक ही ब्रांड है, सब में 9 अलग अलग बक्से में अलग अलग ब्रांड, 9 अलग अलग तरीके की ब्रांड है, ठीक है। एमआई और माइक्रोमैक्स के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं, वीवो और आईफोन के बीच 2 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। जो माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, वीवो और आईफोन के बीच 2 है, जो माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, नोकिया एमआई के ठीक ऊपर रखा गया है, एलजी ओप्पो के ठीक ऊपर रखा गया है, और लेनोवो और सैमसंग के बीच एक बॉक्स रखा गया है, जो लेनोवो के नीचे रखा गया है। अब ये भी फिक्स कर दिया इसने, ये भी इसने फिक्स कर दिया, ठीक है। चला आ जाते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ से रफ कर दूं, तो आप ये जो मैं पजल करवाई हूँ आपको, ये पजल थी अपनी लाइनर वाली, डायरेक्शन वाली, ये पजल थी अपनी लाइनर वाली, डायरेक्शन वाली। अब जो पजल करवा रही हूँ वो है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट वाली। आप लोग एक एक हर तरीके की पजल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, 2-2 पजल हम लोग डेली करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डेली हम लोग 2-2 पजल करेंगे, और सब तरीके की पजल मैं आप लोग करवाऊंगी, ताकि एग्जाम आते आते आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। एग्जाम का आते आते आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो, जैसे आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं अब एग्जाम देने के लिए एकदम फिट, ठीक है, एकदम रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए। अब मैं किसी भी तरह से रुक ही नहीं सकता, मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए, अब मैं रुक ही नहीं सकता, मैं एग्जाम दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह की तैयारी करते रहिए, मतलब बनिए रहिए मेरे साथ। तब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स वाला, 9 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9 बॉक्स। अभी कह रहा है 9 बॉक्स से हमने एक के ऊपर एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। एमआई और माइक्रोमैक्स के बीच जो है वो 3 बॉक्स रखे गए हैं, एमआई हो गया, ठीक है। इसके बीच 3 बॉक्स रखे, माइक्रोमैक्स 1 2 3, ये हो गया माइक्रोमैक्स। या हो सकता है यहाँ पे एमआई भी आ सकता है, यहाँ पे माइक्रोमैक्स भी आ सकता है, माइक्रोमैक्स, ठीक है। 3 बॉक्स इनके मिड में रखने में आ गए। तो ना क्वेश्चन कह रहा है वीवो आईफोन के बीच 2 बक्से रखे हैं, वीवो और आईफोन के बीच में 2 बक्से रखे हैं। कहाँ वीवो है नहीं पता, वीवो आईफोन,
आईफोन, ठीक है। इसके पीछे दो बॉक्स रखे गए, यहाँ आ जाएगा आईफोन हो सकता है या वीवो, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है हम वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। आप देखो मैंने कोई चीज, उसने कहा दो बॉक्स रखे गए हैं वीवो और आईफोन के बीच, ठीक है। मैंने एज इट इज डाल दिया इसको। वो कह रहा है कि एमआई और माइक्रोमैक्स, इसके बीच में तीन बॉक्स रखे गए, मैंने एज इट इज डाल दिया, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं किए हैं। जैसा जैसा वो कह रहा है गाइस, जैसा जैसा वो कह रहा है क्वेश्चन, मैं वैसे वैसे क्वेश्चन एज इट इज लिखते जा रही हूँ, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं। आप देखो कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ रही हूँ, आंसर मेरा इजीली आ रहा है, ठीक है। जो माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर रखा गया है वीवो, माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर रखा गया वीवो, माइक्रोमैक्स, ठीक है। ये फिक्स हो गया। नोकिया और एमआई के ठीक ऊपर रखा गया, एमआई के ठीक ऊपर नोकिया रखा गया, ठीक ऊपर नोकिया। यहां अगर एमआई में लिखती हूँ तो यहां आ जाएगा नोकिया, यहां अगर माइक्रोमैक्स लिखती हूँ तो यहाँ हमारा आ जाता है वीवो। अगर यहाँ वीवो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर यहाँ वीवो है तो 1 2, यहाँ हमारा आ जाता है आईफोन, आईफोन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा है हमारे पास 9। अभी यहाँ आएगा कि यहाँ अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं वीवो, अगर मैं माइक्रोफोन को यहाँ लिखती हूँ तो इसके ऊपर वीवो आएगा, ठीक है। यहाँ पर वीवो आएगा, यहाँ माइक्रोफोन, यहाँ इस पे खाली स्पेस और यहाँ आ जाएगा आईफोन, ठीक है। ओप्पो के ठीक ऊपर एलजी रखा गया, ओप्पो के ठीक ऊपर एलजी रखा गया। क्या यहाँ कहीं ओप्पो के ठीक ऊपर एलजी लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम ओप्पो के ठीक ऊपर एलजी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि लेनोवो और सैमसंग के बीच एक बॉक्स रखा गया है, लेनोवो और सैमसंग के बीच एक बॉक्स रखा गया। ये तो सब कुछ भर चुका है, यहां में लिख दी लेनोवो, यहां पर आ जाएगा सैमसंग, यहां आ जाएगा सैमसंग, और ये एक बॉक्स उनके बीच में रखे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 बॉक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ। अब बात करते हैं मैं इनकी, जो लेनोवो के नीचे रखा गया सैमसंग, ठीक है। मैं यहाँ इसको मैं ये लास्ट वाले लाइन पढ़ लेती तो शायद ये मिटाने की नीड नहीं थी मुझे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, है ना। यहाँ लेनोवो, यहाँ सैमसंग, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्लियर। बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर आपको लगता है, बाकी क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाता है। ये कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, बच रहा है आपके पास 3, ठीक है। वैसे आप लोगों को इतना क्रॉस चेक डीपली जाने की जरूरत, जब क्वेश्चन आपका अगर आपकी ये पॉसिबिलिटी गलत होती तो आप यहाँ तक जाते, ठीक है। अब मैं एज इट इज इसको इधर लिख लेती हूँ,
एज इट इज जो है मैं इसको लिख देती हूँ। सबसे ऊपर आ जाएगा अपना नोकिया, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाएगा अपना नोकिया, इसके बाद आ जाएगा आपके MI, इसके बाद आ जाएगा आपका LG, इसके बाद आ जाएगा आपका ओप्पो, इसके बाद आ जाएगा आपका वीवो, इसके बाद माइक्रोमैक्स, इसके बाद लेनोवो, इसके बाद आईफोन, इसके बाद सैमसंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ब्रांड सबसे ऊपर रखा गया है, कौन सा ब्रांड सबसे ऊपर रखा गया है नोकिया का। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा रखा गया है नोकिया। ऑप्शन नंबर बी, वीवो और माइक्रोमैक्स के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। वीवो और माइक्रोमैक्स के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। आप देखो वीवो और माइक्रोमैक्स के बीच नन, ऑप्शन में कोई नहीं, ऑप्शन में कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन में है अपने पास, तो राइट ही जा रहा है। जहां पर आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई लेते जाओ। अगर एक बार में अगर आपकी पॉसिबिलिटी नहीं जा रही है, एक बार में अगर आपका राइट हो जाए पॉसिबिलिटी को बाद में जान दो, पॉसिबिलिटी लो मत। क्यों लेना पॉसिबिलिटी, क्यों टाइम खर्च करना जब हमारा एक बार में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो आप एक साथ लेके चलो। जैसे अभी हमने क्या पॉसिबिलिटी में 2 लेके चली, पॉसिबिलिटी में 2 लेके चली, बट पॉसिबिलिटी लेने के बाद भी 1 या 2 बॉक्स रखने के बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे एक ही पॉसिबिलिटी में काम हो जाएगा, तो मैंने पॉसिबिलिटी ली नहीं, ओनली मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्यों लेना जहां हमारा क्वेश्चन इजी हो रहा है। ठीक है, आईफोन के नीचे से किस स्थान पर रखा गया, नीचे से आईफोन किस नंबर पे रखा गया, आईफोन सेकंड नंबर नीचे से, सेकंड नंबर ई ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया, कौन सा बॉक्स सबसे नीचे कौन सा है, सैमसंग। एक बार क्रॉस चेक कर लो, सबसे नीचे कौन सा है, सैमसंग। बेमेल को चुने, नोकिया LG, क्या नोकिया LG का कोई, नोकिया LG एक का गेम जा रहा है। ओप्पो आईफोन, ओप्पो आईफोन 1 2 3 का गेम जा रहा है। लेनोवो और सैमसंग एक का गेप जा रहा है। माइक्रोमैक्स वीवो एक का भी गेप नहीं जा रहा। LG और आईफोन, LG और आईफोन 1 2 3 का गेप जा रहा है, 4 का गेप जा रहा है। अभी आप देखो लेनोवो और सैमसंग, लेनोवो नहीं एक का गेप जा रहा है, लेनोवो से। वीवो और माइक्रोमैक्स, वीवो और माइक्रोमैक्स में एक का भी गेप नहीं जा रहा है। ये क्या होगा, बेमेल, सब में गेप जा रहा है। किसी में 1 का जा रहा है, किसी में 2 का जा रहा है, किसी में 3 में जा रहा है, किसी में 4 में जा रहा है। ठीक है, सब में गेप जा रहा है, तो सब तो मेल वाले हो गए, सब तो सेम हो गए। लेकिन जो माइक्रोमैक्स और वीवो है उसके अंदर एक भी गेप नहीं जा रहा। माइक्रोमैक्स और वीवो जो है उसमें एक भी गेप नहीं जा रहा। तो आप लोग देखो, ये हो गया बेमेल। सबसे नीचे कौन सा रखा गया, सैमसंग। आईफोन के नीचे, आईफोन नीचे से किस स्थान पर, सेकंड नंबर। ठीक है, ये आपके हो गए दोनों पजल। अब आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन में करवा रही हूँ पजल का, वो पजल आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे खुद को भी पता नहीं लगेगा आपको कितना आ रहा है। बिना पजल की तो मुझे खुद भी पता नहीं लगेगा आप लोग कितना समझ में आ रहा है। तो उसके लिए आप लोग मुझे बताओ, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। जैसे जैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे
कराओगे तभी मुझे ये चीज पता चलेगी, ठीक है। जब भी मुझे पता चलेगी कि हाँ मैं करवा रही हूँ, जो मैं करवा रही हूँ वो आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। किस तरीके के आप लोगों को समझ में आ रही है, पर ये भी मुझे कमेंट करिएगा, कहाँ मेरे समझाने में, कहाँ मेरे पढ़ाने में, कहाँ मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है जो मेरे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। ये सब चीजें जो है गाइस वो आप लोग मुझे बताओगे तब मुझे पता चलेगा, ठीक है। सबके समझने समझने का तरीका अलग अलग होता है, आप लोग किस तरीके से समझते हो, किस तरीके आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो सब चीजें आप लोग मुझे बताएं कमेंट में, ठीक है। तो ये हमारी जो पजल की क्लास है वो मैं यही एंड करती हूँ इस क्लास का। जो 2 पजल आप लोगों को मैंने आज करवाई है, कल मैंने सिंपल बेसिक पजल करवाई थी, आज मैंने आप लोगों को लाइन वाली, ठीक है, लाइन वाली पजल, सीटिंग अरेंजमेंट पजल, 2 तरीके की पजल मैंने आज आप लोगों की यहाँ करवाई। तो ये जो 4 पजल मैंने करवाई है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की पजल कैसी लगी, जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो कैसा लगा, ठीक है। एक चीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पजल जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो पजल आप लोगों को क्या ठीक लग रही है, करना आप लोगों को आ रहा है, जितना टाइम आप लोग पहले दे रहे थे उतना ही टाइम आप लोग अब दे रहे हो उस पजल